एक सवाल है आपसे, अगर घर में खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए घर है और परिवार के पास सारी सुविधाएं हैं, तो फिर उसी घर में रोज लड़ाई क्यों होती है? कमी आखिर किस चीज़ की है? आज हमारे समाज में बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पैसों की कमी नहीं है, लेकिन सुकून की कमी है। और सबसे बड़ी वजहों में से एक है सास और बहू का मनमुटाव। एक छोटी सी बात होती है, फिर उसका जवाब दिया जाता है, फिर उसकी पुरानी बातें निकाली जाती है और देखते देखते बात इतनी बढ़ जाती है कि उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि गलती सास की है कि बहू की है। सवाल यह है कि घर बचाने के लिए पहल कौन करेगा। सास को भी समझना होगा कि बहू जिस घर से आई है वहाँ के संस्कार और तौर तरीके अलग हो सकते हैं। उसे हर बात पे ताना देने के बजाय आप उसे प्यार से समझा सकते हो। और बहू को भी समझना होगा कि सास ने इस घर को कई सालों तक संभाला है, तो हर बात को जवाब देना जरूरी नहीं है। थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्यार, थोड़ा अपनापन अगर रहेगा तो हम रिश्तों को खूबसूरत से निभा सकते हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस बेटे की है जो माँ और पत्नी दोनों के बीच खड़ा है। उसे आग में घी डालने वाला नहीं, पानी डालने वाला बनना चाहिए। माँ की बात पत्नी के सामने बढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए और पत्नी की बात माँ के सामने बढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए। दोनों की बात को सुनिए और दोनों को समझाइए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब घर में रोज तनाव होता है ना, तो सिर्फ सास बहू परेशान नहीं होती है, बच्चे भी घर को, उस माहौल को महसूस करते हैं और उनका भी भविष्य खराब हो सकता है। आज की लड़ाई का असर कल बच्चों के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। इसलिए एक बात याद रखिए कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर गलती पकड़ना जरूरी नहीं है, हर छोटी बात को अपनी इज्जत का सवाल बनाना ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। कभी सास एक कदम पीछे हट जाए, कभी बहू समझौता कर ले और बेटा दोनों के बीच समझदारी से बात को संभाल ले, तो शायद वही घर जहां आज रोज झगड़ा होता है, वही घर फिर से हंसी से भर सकता है। क्योंकि घर महंगे सामान से नहीं बनता भाई, घर बनता है आपसी सम्मान से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट से। पैसा तो घर को सुविधा दे सकता है, लेकिन प्यार और समझदारी घर को बेहतरीन बनाता है। अगर घर में आपकी छोटी सी बात अगर ऐसा चल रहा है तो आज ही उसको रोक दीजिए, क्योंकि रिश्ता टूटने के बाद पछताने से बेहतर है कि आज उसको संभाल के मैं उसके सामने झुक जाऊं, क्योंकि यही समझदारी है और यही परिवार की असली खुशहाली है। तो आप लोग भी अपने परिवार में इस चीज़ को लागू करिए और खुशी से रहिए। ज़िंदगी एक बार मिली है सर, दोबारा पता नहीं हम आएंगे कि नहीं आएंगे। हम जिसके साथ है उसके साथ हम खुशियाँ बांटें, समझदारी से जिए और सम्मान करें। सम्मान करेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में।